Okay, good morning students. So on your demand कि कुछ बच्चों ने डिमांड किया कि सर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मीन्स थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स ऑलमोस्ट सारे थ्योरम वो फिर से समझना चाहते हैं। ठीक है, हमारा सिलेबस ओवर हो ही गया तो मैंने सोचा चलो इनको एक बार फिर से एक्सपेंड कर देते हैं। ओके, सो लुक हियर व्हाट टू डू, कैसे करना है। सबसे पहले है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, बीपीटी कहते हैं। ये विथ स्टेटमेंट भी आ जाता है, नाम से नहीं आता, कभी स्टेटमेंट लिखा आ जाता, तो आपको स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए, तभी तो आप उसे समझ पाएंगे कि बीपीटी है कि क्या है। और एक बार समझ गए तो आपको करने में भी आसानी होगी। और कभी कभी नाम से आ जाता है, स्टेटमेंट पता नहीं रहता, तो स्टेटमेंट हमें लिखने होते हैं। थ्योरम तो हम रट लेते हैं, तो स्टेटमेंट को भी ध्यान से समझना है। स्टेटमेंट है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, फिर से ध्यान से लो। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle intersect other two sides at distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। आप रटते हैं तो कभी समझ में नहीं आएगा। फिर इसका हिंदी अनुवाद देखिए। यदि किसी ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू वन साइड, ये ट्रायंगल ABC, इस ABC में DE हमने साइड BC की एक पैरेलल लाइन की थी, जो कि बाकी दो साइड को अदर 2 पॉइंट पे से काट रही है। ये ट्रायंगल ABC था, इस BC के पैरेलल ऐसी की। अब हम जो काटना चाहिए, यदि हम इससे पे इतना छोड़ दें बीच में तो कोई मतलब नहीं है। तो जब ये काटेगी तो इसने इसको D पे काट दिया, तो ये दूसरी साइड दो पार्ट में बट गई, AD BD, और ये बट गई AE और EC में। तो ये कह रहे हैं यदि ऐसा करती है तो ये बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। सपोज ये 15 है और ये 10 है, तो 15 अपॉन 10 हुआ 3/2। तो ये भी उसी रेशियो में होगा। मान लो ये 18 है तो ये 12 होगा, या ये 12 है तो ये 8 होगा, उसी रेशियो में 3/2 में, यानी ये रेशियो सेम रहेंगे। ऐसा होता है। चलिए अब हमें इसको प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट समझ गए, हम तो बिना देखे बोल देंगे। अभी इसको फिगर को समझ गए कि इन अ ट्रायंगल, ये कहना चाहते हैं, अलग से हम आपको रफ में बता देते हैं। बिल्कुल ये कहना चाहते हैं कि इन अ ट्रायंगल इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन खींची, देन इट डिवाइड्स टू अदर साइड, इन दो साइड को इन द सेम रेशियो। मान लो ये है PQR और ये मान लो S और T पे काट रही है, तो PS अपॉन SQ इक्वल टू होगा PT अपॉन TR। PS अपॉन SQ वही होगा जो PT अपॉन TR। ये कहना चाहते हैं। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। देखो कैसे करते हैं, बहुत इजी है। हमें सबसे पहले गिवन में क्या है, अ ट्रायंगल ABC। तो गिवन लिखते हैं सबसे पहले, गिवन अ ट्रायंगल ABC, और उसमें क्या है, DE पैरेलल BC। ये बात दी गई है कि DE BC के क्या है, पैरेलल है। तो हमें शो करना है कि ये AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, ये बराबर ला के बताना है। कुछ चीज़ दी होती है, कुछ प्रूफ करना होता है। जो गिवन में है, गिवन में ये कहा गया है कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये बात दी है, देन इट डिवाइड्स टू अदर साइड इन द सेम रेशियो। तो ये बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी ये रेशियो सेम है, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें ला के बताना है। क्लियर। अब चलिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो कुछ प्रूव करने के लिए हमें पहले कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ते हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ पर एक क्या कंस्ट्रक्शन किया है, जॉइन BE एंड CD। अभी CD को मैंने ज्वाइन किया नहीं है क्योंकि अभी कन्फ्यूजन हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं, बाकी कर लेंगे। एंड ड्रॉ
EF परपेंडिकुलर AB एंड DG परपेंडिकुलर AB। वो DG भी हमने अभी ड्रॉ नहीं किया, बाद में ड्रॉ करेंगे, पर कंस्ट्रक्शन में सब करना है। चलिए अब हमने क्या किया, अब आते हैं प्रूफ पर। कंस्ट्रक्शन लिख लिया, जो जो हमें ड्रॉ करना वो लिख लिया। अब प्रूफ पे आते हैं। तो कंसीडर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यानी एक ट्रायंगल ADE बन रहा है ऊपर और नीचे बन रहा है BDE। इन दोनों ट्रायंगल का हमने क्या निकाला, एरिया का रेशियो निकाला। तो एरिया का ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ADE का बेस कौन है, AD, ये AD, और हाइट कौन है, EF। तो लिखेंगे हाफ AD इंटू EF। और इस ट्रायंगल में का बेस कौन है, BD, और हाइट कौन है, EF ही है। कभी कभी कोई ट्रायंगल ऐसे बने होते हैं तिरछे में, तो हाइट ये नहीं कहलाती है, हाइट ये कहलाती है जो आगे जाके यहाँ गिरती है। तो इसी तरीके से इसकी भी हाइट कौन है, EF ही है। तो इसका हो गया हाफ बेस इंटू हाइट BD इंटू EF, हाफ AD इंटू EF, हाफ BD इंटू EF। तो देखते हैं हाफ हाफ कैंसिल और EF EF दोनों तरफ सेम है, कैंसिल, क्या बचेगा, AD अपॉन BD। अब हमने लिया नंबर 1। अब इनको ज्वाइन कर लो, जो हमने छोड़ दिया था, CD को ज्वाइन कर लिया और एक DG हमने यहाँ भी परपेंडिकुलर डाल दिया है। अब की बार हमने क्या लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऊपर का ज्यों का त्यों लिया, लेकिन नीचे का ट्रायंगल बदल दिया, ट्रायंगल CDE, इनका रेशियो लिया। तो क्या आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अब की बार हमने बेस लिया इसका AE, कोई भी बेस ले सकते हैं, ये बेस लेंगे तो ये हाइट। अब की बार हमने बेस ले लिया AE, तो हाइट कौन होगी, DG। एरिया ट्रायंगल वही है, ADE है, तो हाफ हो गया हमारा AE इंटू DG, AE इंटू DG। और नीचे वाले ट्रायंगल का बेस, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस EC और हाइट यही DG, तो हाफ EC इंटू DG। अब यहाँ भी हाफ हाफ कैंसिल, DG DG दोनों में सेम कैंसिल, तो बचेगा AE अपॉन EC। चलिए साहब, अब हम क्या देखते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड AD अपॉन BD और इसकी राइट हैंड साइड AE अपॉन EC, यही तो दोनों हमें बराबर प्रूफ करने हैं। तो ये दोनों प्रूफ इक्वल कब होंगे, जब दोनों की लेफ्ट आपस में इक्वल होंगी। अब देखते हैं लेफ्ट में क्या प्रॉब्लम है। लेफ्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों के न्यूमरेटर तो सेम ही है, ADE, एरिया ऑफ ADE, सिर्फ डिनोमिनेटर ही डिफरेंट है। काश हमें कोई बता दे कि ये डिनोमिनेटर भी सेम है, किसी तरीके से पता चल जाए। हाँ है हमारे पास इसके लिए फैक्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE and area of triangle CDE are equal. Why? Same base and between same parallel. In 9th class we have learned BDE और CDE दोनों का बेस सेम है और सेम पैरेलल के बीच में है। इस वजह से ये दोनों भी एरिया में कैसे हैं, इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं और न्यूमरेटर तो सेम है ही, मतलब ये पूरा पार्ट ये और ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। और जैसे ये दोनों इक्वल हो गए तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, BD अपॉन AD, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। तो देखो भाई, ये इसको पॉज करके आप फिर से समझना, क्योंकि मैं कन्वर्स भी इसी वीडियो में समझा रहा हूँ, ठीक है, तो इसको देख लेना। इससे रिलेटेड और भी इसके रिजल्ट हैं, वो भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आते हैं कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब होता है पिछले थ्योरम का उल्टा। उसमें क्या दिया था कि एक लाइन ये पैरेलल है तो रेशियो सेम प्रूव किए थे। इसमें उल्टा हो गया, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन प्रूव दैट इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी ये दे रहे हैं कि ये लाइन इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, ये गिवन है। तो प्रूव करना है कि DE BC के पैरेलल है। पिछले में पैरेलल दी थी तो हमें ये लाना था,
इसमें ये दिया है, ये लाना है। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, हमें प्रूफ करना है कि डी ई बी सी के पैरेलल है। तो हम लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। मान लो कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है, ये बी सी के पैरेलल नहीं है डी ई, तो डी को फिक्स रख के हम इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके पैरेलल बना सकते हैं। यदि डी ई पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन होगी जो बी सी के पैरेलल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन लेट डी एफ, कोई दूसरी लाइन डी एफ होगी जो कि बी सी के पैरेलल होगी। तो हमने एक ऐसी लाइन बना दी डी एफ, मान लिया कि ये बी सी के पैरेलल है। ठीक है, अब जब डी एफ, ये डी एफ यदि बी सी के पैरेलल है तो पिछले थ्योरम में क्या सीखे हैं, पैरेलल लाइन सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू हो जाएगा ए एफ अपॉन एफ सी बाई बी पी टी। बी पी टी तो यही कहता है। तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी लिख लिया। बट ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी तो गिवन है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी तो गिवन है। अब इससे क्या हुआ, तो हमारे माने के हिसाब से ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन एफ सी आया, और गिवन के हिसाब से ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी आया। तो इसका मतलब है इन दोनों रिलेशन में ए डी अपॉन बी डी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, मतलब ये दोनों ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, ये लिख लिया। अब हमने क्या किया, एडिंग वन बोथ द साइड। क्यों वन ऐड कर रहे बताते हैं। हमने दोनों तरफ वन ऐड किया, तो ए एफ अपॉन एफ सी प्लस वन, ए ई अपॉन ई सी प्लस वन, तो एफ सी बन जाए एफ सी, ऊपर चला जाएगा एलसीएम में एफ सी, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी आ गया। अब ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी क्या बना, पूरा ए सी, और ए ई प्लस ई सी भी क्या बना, ए सी। तो हो गया ए सी अपॉन एफ सी, ए सी अपॉन ई सी। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों का न्यूमरेटर सेम हो गया। कोई एक सेम बनाना था, न्यूमरेटर दोनों का सेम हो गया। अब दो फ्रैक्शन हैं, इक्वल हैं और न्यूमरेटर सेम है, इसका मतलब डिनोमिनेटर भी क्या होंगे, सेम। इसका मतलब एफ सी इक्वल टू ई सी, इसका मतलब है एफ सी और ई सी आपस में इक्वल होंगे। क्या एफ सी और ई सी आपस में इक्वल हो सकते हैं, नो। ये तब तक नहीं हो सकते हैं कि जब तक ई एफ और एफ सी एक ही जगह ना हो। तो लिखेंगे दिस इज इम्पॉसिबल अनलेस जी एफ कोइंसाइड विद डी ई। ये इम्पॉसिबल है जब तक कि डी एफ डी पर कोइंसाइड ना हो। तो हमने जो माना था गलत था, हेंस अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो माना था गलत था, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हमने जो माना गलत था। हमने माना क्या था, हमने माना था कि लेट बी ई इज नॉट पैरेलल बी सी। ये जो हमने माना था ये रॉन्ग था। इसका मतलब डी ई बी सी के क्या है, पैरेलल है। और यही तो हमें लाना था कि डी ई बी सी के क्या है, पैरेलल है। ओके, सो लगभग 15 मिनट का वीडियो हो जा रहा है, तो 15 मिनट से आगे बड़ा नहीं बनाएंगे। आप पॉज करके मेरे एक एक स्टेटमेंट को फिर से सुनें और इसको समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन दोनों थ्योरम को आप फिर से पढ़ लीजिए, इनके स्टेटमेंट याद कर लीजिए। स्टेटमेंट से आ जाते हम पहचान नहीं पाते, बीपीटी है कि कन्वर्स है, कि पाइथागोरस है कि उसका कन्वर्स है। अच्छे से हमें इसके स्टेटमेंट को समझना है और इनको प्रूफ करना भी, डायरेक्ट प्रूफ करना भी आ जाता है इसको, तो इसको प्रूफ करना भी सीख लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।